हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों, जो कि बाल विकास से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का आप क्लास जरूर से ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो चिंतन मानसिक क्रिया का ... पहलू है। बताइए दोस्तों, ... की जगह पे हमारा क्या होगा? ज्ञानात्मक पहलू है, या फिर दोस्तों बी में है भावात्मक पहलू है, सी में दोस्तों क्रियात्मक पहलू है, या फिर डी में दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारे ... की जगह पे दोस्तों क्या होगा? चिंतन मानसिक क्रिया का दोस्तों क्या होगा हमारा ... की जगह पे? इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों, ... की जगह पे हमारा ज्ञानात्मक होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का दोस्तों ज्ञानात्मक पहलू है। ए ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञानात्मक पहलू है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है। बताइए दोस्तों, वह क्या है? लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है अवरोध है, डी में है सभी विकल्प सही है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है। तो वह क्या है दोस्तों? लक्ष्य भी है, प्रबल प्रेरणा भी है दोस्तों, अवरोध भी है। अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, सभी विकल्प सही है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, पुनर्बनन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? बताइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम का भाग है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया अनुदेशन का भाग है, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, पुनर्बनन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है दोस्तों? तो हमारा इनमें से सही उत्तर है अधिगम का भाग है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अधिगम का भाग है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों, सीखने में प्रयास व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? कोहलर ने, पैवलव ने, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है थॉर्नडाइक ने, या फिर डी में है गेस्टाल्ट ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों लिखकर हमें बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सीखने में प्रयास व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किया। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रयास व त्रुटि का दोस्तों सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए दोस्तों, किसने किया? हॉल ने, बी में दे दिया दोस्तों थॉर्नडाइक ने, सी में है हेगार्टी ने, या फिर डी है स्किनर ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन या जन्मदाता इनमें से कौन है? तो स्किनर है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, स्किनर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है व्यक्तित्व का सिद्धांत से, डी में दोस्तों अधिगम का सिद्धांत से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों लिखकर हमें जरूर से जरूर बताइए। तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है, कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, सी में दे दिया है दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम, या फिर दोस्तों डी है प्रभाव का नियम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों? तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बहुअनुक्रिया का नियम।
सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। बताइए दोस्तों, कुत्तों से, मुर्गियों से, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है बंदरों से, डी में है वन मानुषों से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था दोस्तों वही संबंध कोहलर का किन से था, तो वन मानुषों से दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, वन मानुषों से। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। बताइए दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। इसके रचयिता कौन है, स्किनर, हल, सी में दे दिया दोस्तों पेवलव, या फिर डी में है थॉर्नडाइक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो इनमें से हमारा सही उत्तर दोस्तों स्किनर द्वारा इसकी रचना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है संशोधन है, डी में है प्रसार है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखना एक तरह का दोस्तों व्यवहार का संशोधन है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, या फिर बी में है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, सी में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, या फिर दोस्तों डी में है सूझ का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, स्किनर ने, कोहलर ने, या फिर दोस्तों थॉर्नडाइक। डी में दे दिया है बी.एस. ब्लूम ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया दोस्तों, तो बी.एस. ब्लूम ने दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बी.एस. ब्लूम ने। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, प्रस्तावना कौशल में, या फिर दोस्तों बी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल से, या फिर सी में है प्रदर्शन कौशल, डी में दोस्तों समापन कौशल। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा सही उत्तर है प्रस्तावना कौशल में दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, गिलफोर्ड ने। बी में दे दिया दोस्तों वुडवर्थ ने, सी में है क्रो एंड क्रो ने, या फिर डी है दोस्तों स्किनर ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह दोस्तों गिलफोर्ड ने कहा। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गिलफोर्ड। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए जो प्रेरित करता है वो एक अच्छा अध्यापक है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है वो। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक अच्छा अध्यापक दोस्तों वही है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए दोस्तों प्रेरित करता रहता है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप बताइए क्या होगा। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन है जो दोस्तों सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं,
कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन है जो दोस्तों सर्वोत्तम है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। दोस्तों एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है दोस्तों? अभियोग्यता का विकास होना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया बच्चे का विकास होना, सी में दोस्तों शारीरिक कौशल का विकास, डी में है व्यक्तिगत का विकास। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोग्यता का विकास होना। दोस्तों एप्पल हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, अभियोग्यता का विकास होना। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, निषेधात्मक, बी में दे दिया दोस्तों संवेदनात्मक, या फिर अग्र सक्रिय या उदासीन। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए दोस्तों? तो अग्र सक्रिय। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, अग्र सक्रिय। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताइए दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखना, बी में दे दिया दोस्तों प्रश्नों को हल करना, सी में है प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है दोस्तों? तो श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी, प्रश्न पूछना भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बताइए दोस्तों क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी में दे दिया दोस्तों शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर दोस्तों सी में दे दिया उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए दोस्तों सर्वोत्तम मार्ग इनमें से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। बताइए दोस्तों, कठोर परिश्रम का सुझाव, या फिर बी में है दोस्तों ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, सी में है निजी शिक्षण का सुझाव, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है निदानात्मक शिक्षण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा इनमें से उपचार क्या है दोस्तों? तो निदानात्मक शिक्षण हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप बताइए दोस्तों क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर बी में दे दिया परीक्षा में कम अंक देंगे, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। तो इनमें से आप क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। यदि कोई विद्यार्थी दोस्तों आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए दोस्तों। आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को दोस्तों सूचित करेंगे या बात करेंगे उनसे? सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। बताइए दोस्तों, शिक्षक केंद्रित, बी में है छात्र केंद्रित, सी में है दोस्तों प्रधानाध्यापक केंद्रित, या फिर डी में है अनुभव केंद्रित। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर इनमें से क्या है? तो शिक्षक केंद्रित दोस्तों इसका हमारा उत्तर है, शिक्षक केंद्रित। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास का होना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है प्रेरणा, सी में है लक्ष्य, डी में है दोस्तों वाद विवाद का होना जरूरी है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है दोस्तों? तो लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों।
सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के दोस्तों कौन दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत? तो हमारा उत्तर है दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। बताइए दोस्तों कब? कभी कभी करनी चाहिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है कभी नहीं करना चाहिए, या फिर सी में है नियमित यानी लगातार, डी में है जब छात्र कहे तब। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए दोस्तों, नियमित लगातार करनी चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? ए में दे दिया दोस्तों आत्मसम्मान पर, बी में है सीखने की क्षमता पर, सी में दोस्तों उच्च स्थान में प्रवेश पर, या फिर डी में है जीवन यापन पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है दोस्तों? तो सीखने की क्षमता पर, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, सी में है वह संप्रेषण में निपुण हो, डी में है वह कठोर हो। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है पोषण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। संवेगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों से, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल प्रवृत्ति। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। बताइए दोस्तों, उन्हें निर्देश देना, या फिर बी में दे दिया दोस्तों विचारों का आदान प्रदान, सी में उनसे प्रश्न करने का को कहना, या फिर दोस्तों डी में उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों, इनमें से क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान करना ही दोस्तों संप्रेषण का अर्थ होता है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान करना। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है की रीडिंग, बी में दोस्तों री रीडिंग, या फिर सी में है स्कैनिंग, डी में दोस्तों स्कीमिंग। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों स्कैनिंग कहलाता है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और क्लास को दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, और स्टडी ग्रुप में अपने शेयर करें जरूर से जरूर दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।